कैसे होंगे आपके दर्शन। यात्रा बंद हो चुकी है अभी। कितने बजे खुलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। और अभी 10 दर्शन शुरू हो गया। चलो लाइन में लगते हैं। आराम से भैया। उसको हटाना बर्फ से ज़्यादा सुंदर। चलो पहुंच गए हैं बालगंगा। तो प्रेम से बोलो जय माता दी। हेलो नमस्ते सलाम। मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू द अनदर जर्नी। आज मैं हूँ कटरा में और आज हम चलने वाले हैं यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हम लोग अब यहाँ कटरा से निकल रहे हैं। वो सामने ओमनी थी जो हमें ड्रॉप करके आई। चलिए पहले आपको दिखलाते हैं कि यात्रा की पर्ची कैसे बनी और फिर यहाँ तक कैसे पहुँचे। उसके बाद आगे की जर्नी जो आगे की यात्रा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सामने है मैया का भवन। ठंड तो बहुत भयंकर है। कितना सुंदर लग रहा है। चलो अब इस तरफ चलते हैं जहाँ से यात्रा पर्ची बनवानी है। ऑनलाइन वाली बनवाने की गलती मत करना क्योंकि वो अब वैलिड नहीं रहता। तो आपको आकर यहाँ पर बनवाना होता है और रात में 10 बजे तक यात्रा पर्ची बनती है। यहाँ से बनती है यात्रा पर्ची। अभी काफ़ी भीड़ हो गई है क्योंकि आज दिन में दर्शन नहीं हुआ ना, तो रास्ता बंद था बर्फबारी की वजह से और बारिश की वजह से। तो अभी भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। ये सामने बस स्टैंड है और यात्रा पर्ची बन गई है। तो चलो अभी चलते हैं रूम पे और सामने माता का दरबार। चलते हैं अभी रूम पे और 10-11 बजे करीब हम लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। रात में अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे हम लोग और यात्रा पूरी करके सुबह तक दर्शन करेंगे। यही वो जगह है जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप बनता है यात्रा के लिए। और सिटी सेंटर बोल सकते हो आपकी सेंटर है ये। यही बस स्टैंड है और सारी चीज़ें हैं। यहीं से आपको दिल्ली के लिए, अमृतसर के लिए, हर जगह के लिए बस मिल जाएगी। इसलिए मौसम फिर से ख़राब हो रहा है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। बहुत तगड़ी बिजली कड़क रही है। बारिश भी शुरू है, ओले गिर रहे हैं और यार फिर से मौसम खराब हो गया। क्या करवा रही हो भैया। अब तो रुकवा दो बारिश। पूरे रोड पे ना सिर्फ बर्फ है। बर्फ पे चल रहे हैं भाई, पूरा सिर्फ बर्फ है। ओह बहुत तगड़ी, मौसम बहुत तगड़ा हो गया है भाई। ये होटल है, अब सब रेडी हैं। चलिए चलते हैं, अब यात्रा प्रारंभ करते हैं अपनी।
गाड़ी आ गई है। होटल्स में ये सर्विस रहती है कि अगर आप यहाँ पर स्टे करते हो तो आपको गाड़ी भी मिल जाती है जो पिक एंड ड्रॉप का काम करती है। चलो अब चलते हैं बालगंगा। वहीं से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी और सामने माता का ये भवन। बहुत एक्सट्रीम हो गया है अभी वेदर। हमारे पहुंचने के साथ ही ये सिचुएशन क्रिएट हो गया। पूरे दिन तो बारिश हुई थी और आज शाम में फिर अभी जब हम लोग गए थे अपनी यात्रा पर्ची बनवाने तब उस वक्त फिर बारिश होने लगी थी। ओमनी बहुत चलती है यहाँ। मेरी बहन आने वाली थी पर वो नहीं आएगी, उसके एग्जाम है। मेरे पास ही लेकर देखो तो बदली सुबह पे नहीं सुबह वहाँ मिलाएंगे। तो वहाँ से लिए हैं डंडा क्योंकि भाई लाठी ज़रूरी है। यस, और बिना लाठी के तो है ही नहीं। तो जय माता दी। जय माता दी। चलिए, जब दिल्ली से जर्नी स्टार्ट किया था तब अकेले थे, सोलो ट्रिप पे थे और यहाँ पहुँचते पहुँचते 5 लोग हो गए। ठंड तो भयंकर है। तो ब्लैंकेट एक था पतली वाली जो कैरी कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी पड़ जाएगी। जितनी भयंकर ठंड है तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए चलना है। यह माता का भवन है। भैया अच्छे से दर्शन हो जाए आपके। जय माता दी। अरे यार एंट्री बंद हो गई, अब क्या करें। चलो, भद्रकाली धाम का ये है, सामने भद्रकाली धाम है। चलो चलते हैं नीचे, देखते हैं। अब निकल गए हैं तो जाना तो है ही। तो आ गए हम लोग वहाँ पे जहाँ से एंट्री की जाती है। चलो देखते हैं कि एंट्री मिलती है या नहीं अभी, क्योंकि रात है और मौसम थोड़ा ख़राब हो गया था अभी 2 घंटे पहले ही फिर से। इस वजह से शायद अभी बंद कर दिया है, बट लेट से क्या होता है। फिर से ओले गिरने लगे। मैया कैसे होंगे आपके दर्शन। यात्रा बंद हो चुकी है अभी। कितने बजे खुलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं और अभी 10 बज रहे हैं। कटरा में आए हुए, सुबह के आए हुए हैं कटरा में। न जाने कब मैया दर्शन देंगी। रात के 1 बज रहे हैं और अभी नीचे में एक दुकान मिला जहाँ पे बेंच था, वहीं आकर बैठे हैं। भाई बहुत ज़्यादा ठंडा है। अब इस इंतज़ार में है कि खोला जाए रास्ता जाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कल से हम लोग वेट ही कर रहे हैं। सुबह नहीं दर्शन के लिए बंद हुआ, फिर दोपहर में खोला गया था। हमने सोचा कि शाम में चढ़ाई करेंगे और जब आए तो यहाँ पर रास्ता बंद कर दिया गया था क्योंकि बारिश हुई थी, ओले गिरे थे, बर्फ़ गिरा था। और अब इंतज़ार में है, पता नहीं यार क्या होगा। दर्शन भी होंगे कि नहीं होंगे समझ नहीं आ रहा। हाँ, 2 बजने वाला है। निहारी का कॉम्प्लेक्स। निहारी का कॉम्प्लेक्स का। हाँ,
कोई चांस नहीं था एंट्री का, ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम लोग आए हैं, निहारी का कॉम्प्लेक्स है, श्राइन बोर्ड का ही है। वहाँ से बोला गया कि आप यहाँ जाओ, यहाँ वेट करो, और यहीं से आपको फिर अनाउंसमेंट भी होगा, पता भी चलेगा कि कब से स्टार्ट हो रहा है एंट्री। भैया शक्ति भवन निहारी का कॉम्प्लेक्स। ये पूरा एरिया जो है ना, सारा श्राइन बोर्ड के अंदर आता है, और अच्छी खासी यहाँ डॉर्मेट्री है। तो अगर अकेले हो ना तो हॉस्पिटल के चक्कर में मत रहना, होटल के चक्कर में मत रहना, यहाँ आके आराम से आप डॉर्मेट्री ले लो और वेट करो। यहाँ आराम से आप बैठ सकते हो, फ़ोन ऑन चार्ज करो, आराम करने के लिए भी अच्छा जगह है। देखो कितना अच्छा है। सुबह के 5 बजने वाले हैं और देखो ऊपर भवन का दृश्य। ओहो मैया बुला लो दर्शन के लिए, दे दो दर्शन वहाँ। पता चला है कि दर्शन स्टार्ट हो चुका है, एंट्री शुरू हो गई है। चलो फटाफट से चलते हैं और वहाँ एंट्री चेक करते हैं। एंट्री हो रही है तो एंट्री लेंगे और भवन के लिए आगे बढ़ते हैं। दर्शन शुरू हो गया, चलो लाइन में लगते हैं। और अभी तो खैर भीड़ नहीं है ज़्यादा उतनी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। चलो चलते हैं अंदर। जय हो मैया। तो दर्शन स्टार्ट हो गया, एंट्री ले लिए फाइनली। मैया की कृपा से एंट्री हो गई है, और एंट्री के साथ ही 150 का झटका भी लग गया है। कैमरा था मेरे बैग में और कैमरा अलाउड नहीं है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि कैमरा वगैरह ना हो, कोई आईना वगैरह ना हो। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर भाई वो तुम्हें क्लॉक रूम में जमा करना पड़ेगा या होटल वापस जाना होगा, और फिर लफड़ा बढ़ जाता है उसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें छोड़ के ही आप जितना कम सामान लेकर आओ उतना ही अच्छा है। मैंने कम ही लिया हुआ अरेंजमेंट करके ही ट्रैवल करो। हाँ, और मेरा भी कपड़ा सिर्फ कपड़ा है, और एक कैमरा मैंने रखा था सिर्फ साइड के लिए। टाइम की भी किलिंग्स है। आप 20 मीटर आगे जाओ, फिर हाँ लॉकर ढूंढो, फिर लॉकर ढूंढो, वहाँ से जमा करो, फिर वापस आओ, इस तरीके का हो जाता है। तो थोड़ा ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी चलिए, जय माता दी। अभी हम लोग बाणगंगा नहीं गए हैं, आते टाइम देखेंगे, क्योंकि आते टाइम देखेंगे। अभी अंधेरा भी है और अभी हमारा टारगेट है, क्योंकि लेट भी हम लोग हैं, तो टारगेट है कि हम लोग 9 बजे तक भवन पहुँच जाए, माँ का दर्शन प्राप्त करें, का दर्शन हो जाए। क्योंकि मौसम का कुछ ठीक नहीं है, तो जितनी जल्दी हम लोग करेंगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए साथ में राहुल भाई हैं, अभी हम दोनों ही हैं। जय माता दी, 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 जय माता दी। बाकी और 3 लोग जो थे, हम दोनों रात भर बैठे रहे। बाकी 3 लोग जो थे वो चले गए थे कमरे में, होटल चले गए। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। अब उनकी नींद ही नहीं खुल रही है। हम लोग कॉल कर रहे हैं और रिसीव नहीं कर। हम तो पूरी रात इधर बैठे रहे हैं कि भाई जब भी खुलेगा तब हम निकल जाएंगे। और अच्छा हुआ ये डिसीजन लिया, मैया ने बुलाया। अब इतनी आसानी से दर्शन देती नहीं, तो थोड़ा इस बार मुश्किल, और कहीं थोड़ा झेलो। अब उनकी ही मर्जी है। हाँ भैया, गीता मंदिर, गीता मंदिर, सीता मंदिर। हम भाई देखो कितना स्टेप चढ़ाई है, नीचे से सीधे ऊपर। शरीर में पूरा गर्मी आ गया है, लग ही नहीं रहा है कि कल रात को ठंड से कांप रहे थे।
कल रात को क्या 1 घंटा पहले ठंड से काँप रहे थे। Before 3 a.m. हाँ Get the still and cold in. हाँ। और अब एकदम मस्त, गर्मी इतनी हो गई है कि टोपी वोपी खोल दो। चरण पादुका पहुंच गए। प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। यहाँ हम लोग पहला स्टॉप लेंगे अभी। देखो यहाँ मैया का ना चरण पादुका। जय माता दी। घोड़े आपको भरपूर देखने को मिलेंगे। अभी तो मंदिर बंद है, यहीं से दर्शन कर लेते हैं भैया के। जय हो मैया, हमारी यात्रा पूर्ण हो। आगे स्टॉप करते कोई कॉफी सेंटर पे। हाँ लेट्स गो। चलो, यहाँ नहीं रुकते हैं, अभी एनर्जी बाकी है। तो आगे किसी अच्छे चाय या कॉफ़ी की दुकान पर रुक के, मैं तो पीता नहीं, राहुल भाई पीते हैं तो उनको ज़रूरी है ताकि एनर्जी बनी रहे। चलो ऐसे दुकान आपको रास्ते में बहुत सारे मिलेंगे। फुट मसाजर के लिए भी आपको मिलेगा, फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। देखो पूरा कटरा शहर दिख रहा है। कितना ऊपर आ गए हम लोग भैया? हाँ बहुत ऊपर आ गए। ये होता है स्टेप नहीं, हम लोग कर लेंगे 9 बजे तक ऐसे रहे तो। हाँ अगर ऐसे ही रहे ना तो हम लोग 9 बजे तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चलिए। बाकी यहाँ आपको टॉयलेट वगैरह मिल जाएगी, तो अगर फ्रेश होना हो तो उसके लिए अवेलेबल है। ये जो डंडा है ना बहुत हेल्प करता है भाई, जब ये चढ़ना हो ना, इतना सपोर्ट कर रहा है ये, इसके बिना तो चढ़ना मुश्किल होता। चढ़ने के लिए चढ़ जाता है आदमी, बट बहुत हेल्प कर रहा है। बीकानेर वाला भी पहुँचे हैं और यहाँ कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं हम लोग। अर्धकुमारी यहाँ से 2.5 किलोमीटर है, तो चलो कॉफ़ी पीते कुछ और लेते हैं, उसके बाद आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। चाय वाय तो पीते नहीं, बट भाई अभी ज़रूरी है। तो 2 मसाला टी है, राहुल भाई और हमें चाय पीते हैं और उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखो नीचे का व्यू। चलो व्यू भी देख लिए, चला जा। चलिए चलो, अब अगला स्टॉप होगा हमारा अर्धकुमारी। तो प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो जय माता, जय माता दी। अब बस अर्धकुमारी पहुंचने वाले हैं और देखो यहाँ से दिख रहा है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। नीचे जो सॉरी कटरा रेलवे स्टेशन। अब जूम नहीं कर सकता, ग्लव्स है हाथ में, ग्लव्स है हाथ में, जूम नहीं कर सकता। सामने है कटरा रेलवे स्टेशन। कल हम लोग देख रहे थे कटरा से, आज यहाँ ऊपर का नज़ारा देख रहे थे स्टेशन से, और अभी देखो हम लोग यहाँ हैं, अप एंड डाउन। आज ऊपर से देख रहे हैं नीचे का नज़ारा, बहुत सुंदर लग रहा है। चलो अब अर्धकुमारी की ओर चलते हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी दूर ही रह गया है। बीकानेर वाले के बाद अचानक से बहुत ज़्यादा एलिवेशन आ जाता है, बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई हो जाती है। अरे इन लोगों को बर्फ चाहिए, क्या चाहिए? बर्फ चाहिए इन लोगों को, स्नोफॉल हो जाए ना। अभी होगा स्नोफॉल। ये जो सीढ़ी है 271 सीढ़ियाँ हैं इसमें, और देखो सनराइज होने लगा है, लालिमा दिख रही है ना।
तो 271 सीढ़ियाँ हैं। और देखो अभी ऊपर भाई इतना लंबा अभी चलना है। बीच बीच में ना आपको सीढ़ियाँ मिलती जाएंगी, तो अगर आप सक्षम हो चढ़ सकते हो तो डेफिनेटली चढ़ो। बहुत दूरी घटता है, बहुत टाइम बचेगा आपका। अब सोचो ये इतना लंबा जो चलना पड़ता है और चढ़ना पड़ता है, उसमें भी चढ़ाई करनी है, चलना उसमें भी है और इसमें भी है। बट ये एकदम से एलिवेशन होता है, सीढ़ियाँ चढ़नी थोड़ी मुश्किल होती है, तो रुकते रुकाते सीढ़ी चढ़ते हुए आप ऊपर तक जा सकते हैं। सो फार सो गुड, मज़ा आ रहा है और गाइस भाई। फाइनली हम लोग 2 स्टेयर चल रहे हैं। आप भी स्टेयर का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, थैंक यू। मल्टीपल टाइम हम लोग स्टेयर्स ही यूज़ कर रहे हैं ताकि दूरी कम पड़े। टाइम टेकन कम हो। हाँ, अब सोचो ना 2 घंटे में हम लोग अर्धकुमारी पहुंचने वाले हैं, जिसमें आधे घंटे का 1 hour 40 minutes ओनली। हाँ, जिसमें से लगभग आधे घंटे का हम लोग का स्टॉप रहा है। और कैमरा की वजह से जो समय गया और चाय पीने में, वो सब इंक्लूडेड है। गर्मी भरपूर आ गई है शरीर में। बहुत सारे लोग हैं जो दर्शन करके लौट रहे हैं। वो लोग 4 बजे दर्शन भी कर लिए थे। और यहाँ से देखो पूरी शहर सिटी की व्यू, ओह माय गॉड। और वहाँ देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, सूरज की लालिमा, कांट एक्सप्लेन। पूरा शहर दिख रहा है, जगमगा रहा है। व्हाई नॉट। शहर का कोना कोना देखो, और सामने सनराइज। तो देखो अब इस पॉइंट पर आ गए हैं। यहाँ से ना 2 रास्ते हो जाते हैं। एक हिमकोटी मार्ग है जो कि 5.5 किलोमीटर है यहाँ से, और दूसरा है हाथी माथा मार्ग जो कि 6.5 किलोमीटर का है। तो चलो इधर से ही चलते हैं, 1 किलोमीटर कम डिस्टेंस है इस तरफ से। अब नया रास्ता और पुराना रास्ता कौन सा है, जिसे पूरी जानकारी हो बताना कमेंट्स में। इधर से आएंगे तो अर्धकुमारी माता का आशीर्वाद लेके ही आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ चेक पॉइंट है, रुक जाओ चेक पॉइंट है। इसी रास्ता में अगर आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर आपको बैटरी कार्ड वाला टिकट काउंटर मिलता है। 450 रुपये पर पर्सन यहाँ से बैटरी कार्ड जाती है, वो ले सकते हैं। तो हाथी माथा वाले मार्ग में ये नहीं मिलेगा, उसको उल्टे साइड जिससे हम लोग जा रहे हैं उस मार्ग में आपको बैटरी कार्ड वाला काउंटर मिल जाएगा। कॉफ़ी डे। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो। ये सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और इससे ही जाते हैं। ये सारी गाड़ियाँ हैं जो लेकर जाती हैं। आपको टिकट लेना पड़ेगा और फिर तब आप आगे की जर्नी कंटिन्यू करोगे। देखो सारी गाड़ियाँ चार्ज में लगी हुई हैं ना, ये सब बैटरी वाली गाड़ियाँ हैं। सामने देखो बर्फ़ है, ये सब कल जो बर्फ़ गिरी है ना वो अभी भी है। इसी वजह से इतनी बर्फबारी हुई और ऐसा मौसम था, इसी वजह से यहाँ पर यात्रा बंद थी। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, आपको सेट वगैरह भी प्रॉपर मिल जाते हैं। देखो बंदर हैं, बंदरों का भी जैसे ही दिन होगा ना बहुत भयंकर प्रकोप हो जाता है इन लोग का। पानी टॉयलेट इन सारी चीज़ों की भरपूर व्यवस्था मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी रास्ते में, जिस वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आराम से आप बैठते देखो बैठने के लिए बेंच वगैरह भी काफ़ी सारी मिलेंगी। दुकान भी भरपूर हैं, तो चाय कॉफ़ी नाश्ता करते हुए आप जा सकते हो। अब देखो ये पॉइंट आ गया है जहाँ से अर्धकुमारी और भवन का रास्ता अलग अलग होता है। सामने देखो एक रास्ता जो सीधे जा रहा है और एक रास्ता ये ऊपर जा रहा है। तो अगर ऊपर वाले रास्ते से जाओगे आप तो अर्धकुमारी के लिए, और यहाँ सीधे चलेंगे हम लोग तो भवन के लिए। तो चलो भाई, अभी लंगर में तो जाना नहीं है और अर्धकुमारी हम लोग लौटते वक्त जाएंगे।
तो इधर से अर्धकुमारी के लिए 400 मीटर है और अब हम लोग सीधे आगे चलेंगे भवन की ओर। जय माता दी। हम लोग कल करने वाले थे दर्शन, और सोचो जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी लोग कल या परसों आए थे, मतलब 2 दिन लग गया उन लोग को दर्शन करके रिटर्न जाते हैं। और आज जो कंडीशन है, अभी 2 घंटे में हम लोग अर्धकुमारी क्रॉस कर गए हैं और यहाँ से 5 किलोमीटर और रह गया हमारा भवन का रास्ता, जो कि 1 घंटे में हम लोग उम्मीद है कि कवर कर लेंगे। देखो बर्फ देख रहे हो, कल बहुत भयंकर बर्फबारी। देखो ना गाइज, क्या है गाइज, ये देखो बर्फ है गाइज। आप लोग भी हाथ धोने के लिए यूज कर रहे हैं, हैंड वॉश कर। तो जो आज कंडीशन है, अगर सब सही रहा तो हम लोग दोपहर शाम से पहले डेफिनेटली 2-3 बजे तक ना हम लोग वापस नीचे चले जाएंगे, कटरा में उतर जाएंगे हम लोग दर्शन करके। बाकी आगे मैया की मर्जी। तो चलो 5 किलोमीटर से भी कम की दूरी रह गई है। अभी 7:10 हो रहा है टाइम। देखते हैं 8 बजे तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। क्या कोशिश करते हैं कि 8 बजे तक पहुंच जाए हम लोग। अपनी कोशिश यही है कि 8 बजे तक हम लोग ऊपर पहुंच जाए। देखो पहाड़ों पर अभी बर्फ़ है पूरा। कल रात को सर्दी भी बहुत भयंकर थी भाई, बहुत भयंकर थी। देखो जो करकट है इसके एंड में कैसे बर्फ़ लटका हुआ है, सामने पहाड़ी पर भी, और नीचे का देखो व्यू। भाई स्पीड लिमिट है 10 किलोमीटर पर आवर का। 10 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड में ना चलें, अपनी गति को मेंटेन करके रखें, नहीं तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे भवन के पास। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सूर्य देवता भी निकल गए हैं। थोड़ी दूर और बीच में 10 मिनट के लिए बैठे थे कि कंटिन्यूसली चल रहे हैं बिना ब्रेक। एक बार जो चाय ब्रेक लिए थे हम लोग, उसके बाद से एकदम कंटिन्यू था। चलो आधा घंटा और लगेगा हमें। कैसा है पानी? ये हमारे साथ वाले थे क्या? नहीं पानी कैसा है? वेरी चिल्ड। दिमाग ताज़ा कर दे एकदम। जहाँ से उसको फेमस गया ना, उसको फेमस पाइप बहुत। हाँ इस तरीके का वेंडिंग मशीन आपको काफ़ी सारा मिल जाएगा, तो पानी वानी की भी दिक्कत नहीं होगी आपको। पानी बहुत मीठा है। हाँ अच्छा पानी भी सही होता है। शुद्ध पानी। हाँ हेल्प डेस्क को वगैरह भी काफ़ी सारा मिलते रहता है आपको। डोसा पॉइंट हिमकोटी। चलो चलते हैं। 200 पॉइंट। क्या सुंदर लग रहा है यार, सनरे पड़ रहा है वहाँ पे पहाड़ी पे। गजब सुंदर लग रहा है यार। कैमरे में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है कैमरे में भाई, जो दिख रहा है आंखों से। बहुत खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत सुंदर मोमेंट है। अभी सनराइज हो चुका है, देखो पहाड़ पूरा ढका हुआ है बर्फ से। चलो चलते हैं, चलो। कितनी खूबसूरत लग रही है पूरी वैली। ओहो बहुत सुंदर है। जो अभी देख रहे हैं, जो फील कर रहे हैं ना, उसे वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसे क्या बोलें समझ नहीं आता। अगर कल हम लोग यहाँ होते ना, तो डेफिनेटली ये व्यू जो अभी देख रहे हैं, ये वाला व्यू जो पूरी पहाड़ी दिख रही है ना, देख रहे हो, ये नहीं दिखता हमें।
ये पहाड़ी नहीं दिखती हमें कल, क्योंकि कल भयंकर स्नोफॉल हुआ, पूरी धुंध थी। और आज सनराइज हो गया, मौसम बिल्कुल क्लियर है। तो कल स्नोफॉल हुई तो पूरी घाटी में ना बर्फ फैला हुआ है, और आज धूप हो गया तो सब क्लियर दिख रहा है। ये 4:30 बजे निकलेंगे, हम 6 बजे निकलेंगे। बताओ, हमारी स्पीड बढ़िया है। जय माता दी, जय माता दी। कितना खूबसूरत ये मोमेंट है। पूरी पहाड़ी देखो, सफेद चादर में ढकी हुई है। सही टाइम पे सही जगह पे माता ने पहुंचाया है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, और यहाँ पर देखो लोग भरपूर मजा ले रहे हैं बर्फ का। चलो हम लोग तो अभी कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को आगे। यहाँ से 2 किलोमीटर से कम रह गया अब। सिर्फ देखो पूरे छतरी पे ना बर्फ ही बर्फ है, चारों तरफ सिर्फ बर्फ है, हर तरफ। अब बैटरी थोड़ी लो होने लगी अब। हाँ क्या बात है। एकदम से मौसम बदल गया है पूरा। हवा का प्रेशर देखो, बाप रे भाई, बहुत भयंकर है, बहुत तेज हवा। अचानक से एकदम मौसम बदलने लगा। मैया का भवन, जय हो मैया। ये है माता का भवन, कितना सुंदर लग रहा है ना। जय हो मैया, जय माता दी। पूरा सॉलिड है, यहाँ देखो ब्लैक आइस, ओह माय गॉड।
पहुंच गए हम लोग। और यहाँ पूरा फिसल रहा है पैर भाई, पैर बहुत फिसल रहा है। आराम आराम से चले। पूरा बर्फ है, बर्फ, सिर्फ और सिर्फ बर्फ है भाई। देख रहे हो सारी गाड़ियां ढकी हुई हैं, सिर्फ बर्फ है। ये सब कल की बर्फबारी का असर है। और देखो अच्छे से पैकिंग होकर सामने है माता का भवन, काफी अच्छी ठंड है। आप बर्फ चेक कर सकते हैं, बर्फ काफी दिन तक रहेगी। आप देखिए पूरा कवर। मैया का भवन, सामने माता का भवन है और ये रहा रोपवे जिससे ऊपर जाते हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। चलो मौसम खराब हो उससे पहले हम लोग चलते हैं, फटाफट से स्नान करते हैं और दर्शन के लिए लगते हैं लाइन में। ये भेंट प्रसाद की दुकान है, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। 100 रुपये और 50 रुपये की है। तो चलो अभी तो पहले चलते हैं भाई, कहीं पे देखते हैं जहाँ भी जगह मिलता है डॉर्मेट्री में, वहाँ चल के स्नान करते हैं, कपड़े वपड़े बदलते हैं, फिर आएंगे हम लोग और भेंट प्रसाद लेंगे यहाँ से और फिर आगे चलेंगे। चलो ठंड काफ़ी हो गई, बहुत पूरा फिसलन है, संभल के चलना। उज्जैन की तरह यहाँ भी 6D में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। बाकी यहाँ स्मार्ट लॉकर भी है, 50 रुपये 3 घंटे का लगता है, उसमें भी आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, वो भी काफ़ी सही है। बहुत ठंड हो गई है। दुर्गा भवन है, यहाँ आपको हेलीकॉप्टर का टिकट वगैरह भी मिल जाएगा, स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉचेज के लिए काउंटर भी मिल जाते हैं। और ये रहा भवन माता का भाई, कितना पूरा कवर्ड है भाई बर्फ में। ओह पूरा पैर स्लिप कर रहा है। यहाँ भी लॉकर अवेलेबल है। हाँ आरती का डोनेशन काउंटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं अवेलेबल। भोजनालय भी है। ये राम मंदिर है, देखो कितना सुंदर व्यू है यहाँ से, इस तरफ भी देखो। और ये राम मंदिर के पास ही है वेटिंग एरिया, 100 रुपीज़ पर आवर। यहाँ गर्म पानी मिल जाएगा नहाने के लिए और बैठने के लिए भी आपको अच्छा एरिया मिलेगा। श्री राम मंदिर है। चलो अब नहा धो के फ्रेश हो गए, तैयार हो गए, अब चलते हैं सीधे दर्शन के लिए भवन में गर्भगृह। चलो भाई, राहुल भाई भी रेडी है, यही है देखो वेटिंग हॉल एरिया है ना, यही श्री राम मंदिर के पास है। यहाँ पर 100 रुपये पर पर्सन आप दे करके, गर्म पानी रहता है, टॉयलेट बाथरूम वगैरह होगा, सारी चीज़ मिल जाएंगी आपको। बंदरों का तो प्रकोप, पहाड़ों पे धूप पड़ रहा है ना तो पूरी बर्फ पिघल रही है। आराम से भैया, स्लाइड हो जाओगे। धीरे ले लो, स्टिक से जाओ, बिना स्टिक से जाओ। ये देखो, ये राम माता का पूरा हमारा विश्राम है। रोपवे टिकट काउंटर इधर है और देखो पूरा एरिया बर्फ से ढका हुआ है। स्नोफॉल काफी
काम तो चालू है, प्यार है जो हमें पहुंच गया। बर्फ़ की सफाई के लिए लगे हुए हैं लोग। पहुंचे हैं बर्फ़ के चट्टान हैं पूरे, सब क्लियर किया जा रहा है। तो ये नीचे हम लोग ऊपर जब चढ़ोगे ना, मैं दिखाना भूल गया, सोवेनियर शॉप है वहीं से। अब यही तो था, ये नहीं है, इतना कहाँ था वो नीचे? था नीचे था, यही है यही है। इधर से ही हम लोग नीचे जा कर के, और लॉकर है ये, फ्री होता है। आप आधार कार्ड लेकर जाओ और फिर आपको वो एक पर्ची देंगे और लॉक देंगे। देखो ऐसी की होती है, वो देते हैं और फिर आप अपना लॉकर में सामान डालो, लॉक करो और निकल जाओ। ऐसा लॉकर होता है और फिर इसी में अपना सामान डाल दो और फिर दर्शन के लिए चले जाओ। दर्शन करने के बाद सबसे पहला काम भाई, जो पैर का हालत हो जाता है ना बर्फ़ पे चलने की वजह से, पूरा सूज जाता है, कुछ भी फील नहीं होता कि क्या हो रहा है। तो चलो दर्शन हो गया है अब, और अब चलते हैं यहाँ से भैरव बाबा के दर्शन के लिए। यहाँ लॉकर रूम से हमने सामान वगैरह तो ले लिया अपना। अब यहाँ से देखते हैं, रोपवे चालू होगा तो रोपवे से चलेंगे, अदरवाइज फिर सीढ़ियों से या फिर ट्रेक करके चलते हैं ऊपर। बाहर के नज़ारे देखो, क्या सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है भवन। भवन देखो, सफ़ेद, पूरी सफ़ेद चादर में ढकी। अभी तक जितना भी कष्ट हुआ था ना, जो भी परेशानियाँ हुई थी, सब व्यर्थ था, सब व्यर्थ हो गया भाई। इतने अच्छे से, और इतने क्या बताऊँ कि कितना बढ़िया दर्शन हुआ। जो करती है मानो वो सही ही करती है। कल दर्शन नहीं हुआ तो उसकी कुछ वजह रही होगी, और आज दर्शन हो रहा है उसकी कोई ख़ास वजह रही होगी। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत अच्छा। अब बस माँ मनोकामना पूर्ण करें और जल्दी से फिर से बुलाएं हमें अपने दर्शन के लिए। भाई देखो बाहर धूप कितना है, लेकिन ये धूप देख करके ना धोखे में बताना, टेम्परेचर बहुत कम है, शायद माइनस में हो, क्योंकि उंगली जो कुछ भी ओपन है ना, मतलब जो भी बाहर है ढका हुआ नहीं, वो सब नम हो चुका है। सूरज ढलते ही क्या होगा कंडीशन, सोचो। तो चलिए, मैया का दर्शन हो गया, अब चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। ट्रैक कर रहे हैं अभी, आगे से देखते हैं रोपवे का टिकट कहाँ से मिलता है। अगर रोपवे का टिकट मिला तो रोपवे से चलेंगे, अदरवाइज फिर ट्रैक करके चलते हैं। ये सब देखो दुकानें हैं जो सजी हुई हैं। यहाँ कोई परेशानी नहीं होती है, हर चीज़ अवेलेबल है आपको, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है लोगों को। के लिए ना, ये देखो सामने शीशे वाला दिख रहा है ना, नया स्काई वॉक बना हुआ है, बहुत अच्छे से दर्शन हो जाता है इस रास्ते से। इतना आसान हो गया है दर्शन के लिए, कोई परेशानी नहीं होती, कोई भीड़ भाड़ नहीं, बहुत ही अच्छे से दर्शन होता है। सामने जो दुर्गा भवन है ना, उनको मैं जूम करके दिखाता हूँ, इसी के बेसमेंट में मिलता है ऑफलाइन टिकट। वहीं से आपको ऑफलाइन टिकट लेना होगा रोपवे के लिए। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक किए हो तो आप इजीली जा सकते हो, बट अगर जैसे मेरा टिकट कल का था और कल तो रोपवे बंद थी, जर्नी नहीं हो पाई, तो मुझे वो फिर से टिकट इशू करेंगे, तो वहीं जाकर री इशू करना। भाई ये है रास्ता दुर्गा भवन के बेसमेंट में जाने का। लाठी गाड़ गाड़ के बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता डंडे के सहारे ही चलना पड़ेगा। देखो वैली, माँ का भवन। भाई बिना डंडा के तो ट्रैकिंग नहीं हो सकता, तो डंडा लेना मत भूलना भाई। वो सामने रहा रोपवे और यहाँ लगे हम लाइन में, काफ़ी लंबी लाइन है। धूप तो अच्छी हुई है, बहुत प्यारी धूप हुई है, तो रोपवे पे जाना आज अच्छा रहेगा, और जा भी पाएंगे आज।
बच्चे पे तो वो की करना ओह माय गॉड, ये बहुत सही आया शॉट। जब अनवील होती है ना माता जी का मंदिर, अनवील होता है, स्लाइड करके और नीचे देखो नीचे। ओ भाई है तो डरावना है। मैं कवाला माउंटेन गया था बापू, वो पौने घंटे ਦੀ ਸੀਗੀ ਸਲਾਈਡ ये ऋषिकेश से वापस दे रहे हैं। एक ब्लॉग शूट होना, एक उधर से मेरी पिक्स शूट करना। सो भाई एक ये काम करेगा और बेस्ट फीलिंग है आप लिखता का देखो 500 का बिल आया नीचे अगर मैं पेट में करता 380 एक बर्फ पर चलने पकड़ में नहीं कितनी मस्त शूट बनी है। एंड से मारो ऊपर से स्लाइड वीडियो बनाओ, ड्राइंग से कितना मस्त है। ऊपर तो आ गए हैं नीचे जाने में लगती है मस्त बनी है। इसकी मन तो ड्रोन लो, स्लाइड मारो वहाँ तक जाए, कितनी अच्छी लग रही है। पूरा प्रॉपर है, कोई बंदर नहीं पहुंचा, कुछ नहीं पहुंचा। ऊपर आ गए रोपवे से और यहाँ का व्यू देखो। क्या गजब लग रहा है ना। भैरव बाबा के दर्शन के लिए ना आप रोपवे से भी आ सकते हो और पैदल भी आ सकते हो, दोनों तरीका है। चलो बस सामने ही देखो, बस ऊपर चढ़ना है और वहीं पे उनका मंदिर है। पहले बंदरों से अपने प्रसाद को बचाते हैं भाई, क्योंकि वो लूट कर ले जाते हैं, इसलिए उनसे पहले सुरक्षित करता है। बाबा के मंदिर के लिए चलते हैं और देखो बंदर भाई साहब, देख रहे हो। तो यहाँ प्रसाद लाओ तो भाई बचा कर रखो, बैग वैग में रखो, बाहर रहा तो बचने वाला नहीं है। चलो अरे भाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और बहुत बदमाश भी। दर्शन हो गए बाबा के और उसके बाद हम लोग निकले हैं और सीधे आग के पास। तो यहाँ भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। बाकी बंदरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है भाई, संभल के यहाँ पर बहुत बड़े बड़े और बहुत बदमाश बंदर हैं यहाँ पे। तो चलिए बाबा का दर्शन हो चुका है, कुछ सामने जो व्यू पॉइंट है वहाँ का व्यू दिखलाते हैं, उसके बाद रोपवे से नीचे चलते हैं और बाकी कटरा की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ मंदिर में आपको दर्शन में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में दर्शन आराम से हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप खाली हाथ भी जाते हैं, लोग दर्शन करते हैं। यहाँ से विभूति जो होती है वो लेकर के जाते हैं। और साफ सफाई की काम चल रही है। बहुत ज़्यादा, बहुत हेवी स्नोफॉल हुआ है, बहुत टाइम बाद यहाँ पर कटरा में स्नोफॉल हुआ, कई सालों बाद। कितना ज़्यादा स्नो है देखो। इधर बर्फ उठा दी बोले, देखो ना गाइस, यहाँ तो इंसानों से ज़्यादा बंदर है। देखो ना, सारे रेलिंग्स पर, सारे जो भी बैठने वाला बेंच है सब पर बंदर ही हैं। तो इंसान क्या फ़ोटो लेगा, क्या बैठेगा। और यहाँ देखो स्नोमैन,
तो चलो भाई, यहाँ से दर्शन भी हो गया, फोटो वगैरह भी हो गया। व्यू बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा व्यू आता है। तो चलो अब वापस का रोपवे लेते हैं। टाइम भी 3 बजने वाला है अब। तो वापसी का रोपवे लेते हैं, नीचे चलते हैं और उसके बाद कटरा की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ठंड भी बढ़ रही है, चलो चलते हैं जल्दी से। पता नहीं चल पाता। बना लो अच्छे से। ऊपर करो। की बस नजारा देखी इधर जो चलती है, ये नहीं चल रही है, मिल जाएगा इसमें, नहीं मिलेगा, क्या बात? इधर देख लो कि इधर देख। ऑनलाइन देखे ना इसका बैटरी का लोकी तो ऑफलाइन में कर नहीं रहे अपना, पैदल ही चलना पड़ेगा। इन लोग के ऊपर है वो। अरे वो देख, वो क्या है? टीने के ऊपर नहीं है। अरे वो सफेद चादर जैसा है ना, देख रहे हो ये रास्ता से आते हैं हम। उसको हटा बात दो ना करें, बर्फ को। इससे ज्यादा सुंदर है, इससे और इन दोस्तों को देखो। जाना पड़ता है। अभी टाइम है देखो अब कितनी भीड़ आ रही है दर्शन के लिए। हम लोग जब सुबह आ रहे थे तो उतरने वाले भी कम थे, बहुत कम थे, और हम लोग के साथ ऊपर ट्रैक करने वाले भी बहुत कम थे। और अब देखो काफी सुंदर भी होगा एंट्री होती है। वही मतलब 10 बजे के बाद से बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ी है। हम लोग दर्शन के लिए गए थे तब भी देखे थे नीचे बहुत लोग आ रहे थे। अच्छा हुआ हम लोग पहले ही दर्शन करके फिर हम लोग सही टाइम पे निकले और दर्शन किए, अच्छा रहा। हाँ बिकॉज अभी इतनी क्राउड देख के मुझे भी लग रहा है कि दर्शन होना इम्पॉसिबल है। मतलब पॉसिबल है लेकिन बहुत टाइम लगेगा। और रात हो जाएगी ना। हाँ और अभी से फिर यहाँ भैरव बाबा का भी दर्शन नहीं हो पाएगा। वहाँ हाथी माथा है, जो भी हेलीकॉप्टर से आते हैं ना तो वो हाथी माथा ही उतरते हैं, वहीं हेलीपैड बना हुआ है। अभी एक हेलीकॉप्टर आई है, देखना अब निकलेगी वो। देखो निकली ना, जम्मू से या फिर जो भी हेलीकॉप्टर की सर्विसेज चलती है ना तो वो यहीं हाथी माथा आकर के लैंड करती है। तो शाम के वक्त कुछ ऐसा होता है जम्मू का नज़ारा। ये कटरा है, कुछ ऐसा दिखता है कटरा शहर। शाम ढल रही है अब और हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। दिखा, वो है रेलवे स्टेशन, बिल्कुल एंड है कटरा का वो। उसके उस तरफ कुछ भी नहीं है और उसके इस तरफ ही सारी चीज़ें कटरा में। यहाँ से आपको कटरा का रनवे, ग्राउंड, रेलवे स्टेशन सारी चीज़ें दिख जाएंगी। बहुत ही छोटा शहर है। सुबह में एक खूबसूरत सनराइज़ देखने को मिला था और अभी एक बहुत ही प्यारा सनसेट देखने को मिल रहा है यहाँ से, बहुत सुंदर। कितना खूबसूरत लग रहा है वो लेयरिंग जो है नीचे, बहुत प्यारा लग रहा है। ये वाला जो पार्ट है कितना सुंदर लग रहा है। चलो सनसेट हो रहा है और इसी सनसेट के साथ हम लोग अब कटरा की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से हम लोग रास्ता उल्टा ले लिया और बाणगंगा वाला ना लेकर के ताराकोट वाला रास्ता हम लोग पकड़ लिए। थोड़ा लंबा पड़ गया बट ये रास्ता पूरा खाली खाली है और नया बनाया गया है। और अभी थोड़ा और है दूरी बाकी। आप यहाँ से देखो सामने क्या सुंदर लग रहा है ये, है ना? सही अच्छा लग रहा है ना। और ये है लंगर, अंदर में लंगर चलते रहता है। तो चलिए लंगर में चलते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे।
अब बहुत ज़्यादा लंबा दूरी नहीं रह गया है, मुझे लगता है कि 2-2.5 किलोमीटर का और रह गया है बाकी। देखो, चलो चलते हैं अंदर। लंगर में चावल, चना और अचार है। बाकी देखो अंदर कैसा है, काफ़ी सही है। नीचे उतर गए हैं और हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। 9 बज गया। उतरने में बहुत टाइम ले लिया हम लोगों ने, बहुत आराम से उतरे हैं, बैठते बिठाते, कुछ लोगों का वेट करते हुए उतरे हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज जो मैंने आपको दर्शन कराए और जो वहाँ का अद्भुत दृश्य दिखाया वो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करें बाकी लोगों से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग कटरा से श्रीनगर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।